हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसीटीज। ओके, आज हम क्या पढ़ेंगे? फाइकोमाइसीटीज। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था किंगडम फंजाई के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने देख लिए थे अभी तक। ठीक है, फिर आज हम देखेंगे कि आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे कि जो किंगडम फंजाई की जो 4 ग्रुप हैं, 4 क्लासेस हैं, ठीक है, जो डिवाइड हुई हैं 4 क्लासेस में, वो किस बेसिस पे डिवाइड की गई हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वो चीज कर लेते हैं। तो जो डिवाइड किया गया है किस बेस पे, वो सबसे पहले किया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। वो किया गया है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मतलब कि माइसीलियम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है आपका, उसके बेस पे डिवाइड किया गया इनको। सेकंड कौन सा आपका? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन कि जो स्पोर बन रहे हैं वो आपके एसेक्सुअल हैं, सेक्सुअल हैं, या फिर मोटाइल हैं, नॉन मोटाइल हैं, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, अब जो थर्ड वन है वो कौन सा है? वो है फ्रूटिंग बॉडीज, कि जो फ्रूटिंग बॉडीज बन रही हैं वो कौन सी हैं, क्या क्या उनके नाम हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें पढ़ने को मिलेगी और इनके बेसिस पे इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया किंगडम फंजाई को। ठीक है, पहली हमारी क्लास कौन सी है? फाइकोमाइसीटीज क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी आज की फाइकोमाइसीटीज क्लास, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ रब, ताकि हमें इजी हो पढ़ने में। स्टार्ट करें इसके लिए। अब देखो, जो फाइकोमाइटिसेस हैं, ठीक है, वो कहाँ हमें देखने को मिलेंगे? वो हमें देखने को मिलेंगे फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, ये हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक हैबिटेट में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं? ये होते हैं पैरासिटिक। कैसे होते हैं ये होते हैं पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे और सिम्बायोटिक भी होंगे। और कैसे होंगे? सिम्बायोटिक। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट में देखने को मिलेंगे, हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। पैरासिटिक होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे, सिम्बायोटिक होंगे। और बेसिकली ये कहाँ रहेंगे? वुड्स पे। ठीक है, कहाँ रहेंगे? वुड्स पे। और वुड्स कैसी? जो डिकेइंग होंगी। कैसी? डिकेइंग वुड्स जो होंगी ना, वहां पे। ठीक है, डिकेइंग वुड्स कौन सी जगह पे? इन मॉइस्ट एंड इन मॉइस्ट एंड कौन सी जगह पे? डैम्प प्लेसेस पे। इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ओके, जो मतलब कि हमें ये कहाँ देखने को मिलेंगे? जो लकड़ियां होती है ना गीली सी, ठीक है, जो गलने सड़ने सी लग जाती हैं, ठीक है, वहां पे हमें कौन देखने को मिलेगी? वहां पे हमें देखने को मिलेगा फाइकोमाइसीटीज फंजाई। इतना हमने देखा। अब जो फाइकोमाइसीटीज जो है वो कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। कैसा है ये? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। और ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होता है जो डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन होस्ट। किस पे डिपेंड करता है? होस्ट पे। और किसके लिए? उसके सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए हो गया। उसके नरिशमेंट हो गया, जैसे नरिशमेंट हो गया। ठीक है, और कौन कौन सी चीजों पे सर्वाइवल के लिए डिपेंड करेगा? रिप्रोडक्शन हो गया। ओके, एंड सोन, जो भी उसकी जरूरतें होंगी ना और फंजाई की सर्वाइवल के लिए, वो उन किस पे डिपेंड करेगा? वो होस्ट पे डिपेंड करेगा। मतलब कि ये कैसा है? फाइकोमाइसीटीज एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इसको अपने जिंदा रहने के लिए किसी दूसरे लिविंग होस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो हमने देखा अभी कि ये जो फाइकोमाइसीटीज है वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है एक। ठीक है, वो क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब देखो, अब इसमें एक टर्म है माइसीलियम।
ये हमने पढ़ा था, इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था माइसीलियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि हाइफे होते हैं, बहुत सारे हाइफे, क्लस्टर ऑफ हाइफे, नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे माइसीलियम। अब यहाँ पे टर्म है माइसीलियम का कि वो कैसा है, वो है एसेप्टेट। कैसा है, एसेप्टेट है। ठीक है, और कैसा है, एसेप्टेट के अलावा सिनोसिटिक है। एसेप्टेट के अलावा क्या है, सिनोसिटिक। एक मिनट, हाँ अभी देख लेती हूँ मैं बस। हाँ, सिनोसिटिक ये होगा इसका। एसेप्टेट है और कैसा है, सिनोसिटिक है। तो अब हमारे पास जो ये टर्म है ये बिल्कुल नई है, क्योंकि हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने इनके बारे में कुछ पढ़ा नहीं, और अचानक से यहाँ पे नई टर्म हमें देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए थे उसमें हमने क्या पढ़ा था, उनमें हमने पढ़ा था हाइफे के बारे में। ठीक है, अब हाइफे जो है वो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं सेप्टेट, ओके, एंड द अनदर वन इज एसेप्टेट। क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक होता है सेप्टेट और एक एसेप्टेट। ठीक है, अब सेप्टेट कैसा होगा आपका, आपका ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका, एक मतलब कि हाइफे है। ये इसमें क्या होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे, बॉक्स बनेंगे, और इनके अंदर क्या होगा, ये आपके इनके न्यूक्लियस, कंपार्टमेंट सेल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। तो ये क्या हुआ कि ये अलग अलग सेप्टा बन गए ना, एक ये एक ये एक ये। ठीक है, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो इनको हम बोलेंगे सेप्टेट। अब ए सेप्टेट कौन से हुए, ए सेप्टेट जो है वो ओपन होंगे, बिल्कुल कैसे होंगे, ओपन, इसमें कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं बनेंगे, फ्रीली न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए एसेप्टेट। सेप्टेट और एसेप्टेट में डिफरेंस पता हो गया। अब जो है यहाँ पे हमारे पास एक और वर्ड है सिनोसिटिक। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा था कि सेप्टेट है और ये क्या है, इनके पास न्यूक्लियट भी है, न्यूक्लियस जो है वो कैसे हैं, सेल्स के अंदर हैं, कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड हैं, बॉक्स के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेप्टेट में फ्रीली हैं, और ये कैसे हैं, एसेप्टेट हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। अब जो बात करी हमने, फिर हमने इसको क्या टर्म दिया, हमने इसको एक टर्म दे दी सिनोसिटिक। क्या हमने एक टर्म दे दी इसको, हमने इसको टर्म दे दी सिनोसिटिक, मतलब कि एसेप्टेट हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, तो हमने उसको क्या टर्म दी, सिनोसिटिक दी हमने। अब यहाँ पे और क्या दिया गया है कि मतलब कि ऐसे जो है ब्रांच निकल जाती है, क्या निकल जाती है, ब्रांच निकल जाती है एक अलग से, तो उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने दिया सेप्टेट है, और कैसा है, माइसीलियम आपका ब्रांच है, कैसा है, ब्रांच है। तो ये क्या देखा हमने कि ये बहुत मतलब कि नई नई टर्म्स देखी कि हाइफे कैसा है, सेप्टेट है या एसेप्टेट है, दो तरीके के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, सेप्टेट या एसेप्टेट। सेप्टेट वाले जो होंगे वो कंपार्टमेंट्स मतलब में डिवाइड होंगे। ठीक है, और ब्रांच जो होंगे मतलब कि बहुत सारी ब्रांच निकल गई, इधर से निकल गई, इधर से ये ब्रांच हो गई, या फिर ये इधर से ब्रांच हो गई। ठीक है, तो ये सेप्टेट और ब्रांच हो गए। लेकिन जो एसेप्टेट वाले हैं उनमें कोई भी कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए, बॉक्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, किसी भी मतलब वो फ्रीली हैं, जो हाइफे हैं, जो आपका माइसीलियम है उसमें फ्रीली न्यूक्लियस जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, और ये कैसा हुआ, एसेप्टेट हुआ और मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ, गॉट इट। और इनको हमने टर्म दी सिनोसिटिक। तो यहाँ पे जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो आपका कैसा है, वो है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मतलब इसके न्यूक्लियस कैसे हैं, ओपन है। ठीक है, इतना आया समझ में, तो ये टर्म हमारी समझ आ गई। अब जो है आगे हमने देखा था, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब हम क्या देखते हैं, इसका रिप्रोडक्शन, माइसीलियम का रिप्रोडक्शन। ओके, ये हम क्या देख रहे हैं, माइसीलियम का रिप्रोडक्शन देखेंगे। अब जो माइसीलियम का जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो कैसा हमें देखने को मिलेगा, इसके जो स्पोर्स होंगे ना, माइसीलियम के जो स्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे,
सॉरी जो फाइकोमाइसिटीज के जो स्पोर्स होंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एंडोजीनसली। वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे एंडोजीनसली। ठीक है, स्पोर्स जो होंगे वो कैसे होंगे, एंडोजीनसली। अब स्पोर्स जो हैं वो चाहे एसेक्सुअल हो, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्स हो या फिर चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हो, दोनों ही कैसे होंगे, वो दोनों ही एंडोजीनसली स्पोर्स होंगे। ठीक है, और वो जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होंगे एंडोजीनसली वो किस में होंगे, वो होंगे स्पोरेंजियम। ठीक है, स्पोरेंजियम एक तरीके से आप पाउच बोल सकते, पाउच का नाम दिया गया है स्पोरेंजियम। ठीक है, या फिर कवरिंग बोल सकते हो, एनवलप बोल सकते हो, उसका क्या नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया स्पोरेंजियम। ठीक है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे फाइकोमाइसिटीज के, चाहे वो एसेक्सुअल स्पोर्स हो चाहे वो सेक्सुअल स्पोर्स हो। तभी तो एंडोजीनसली नाम दिया गया ना, एंडो मतलब किसी के अंदर, ठीक है, एक्सो मतलब बाहर, मतलब कि ओपन में, कोई उसके ऊपर कवरिंग नहीं, कोई पाउच नहीं। ठीक है, ओपन। तो इसके जो स्पोर्स होंगे फाइकोमाइसिटीज के वो कैसे होंगे, एंडोजीनसली होंगे, और जो पाउच जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब जो एसेक्सुअल स्पोर और सेक्सुअल स्पोर जो बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से बनेंगे, उसमें बनेंगे जूस्पोर। कौन सा बना आपका, फाइकोमाइसिटीज में जूस्पोर्स बने, और दूसरा कौन सा बनेगा, वो बनेगा एप्लेनोस्पोर्स, प्लेनोस्पोर्स। ठीक है, इतना देखा हमने। अब हमने ये भी देखा था कि स्पोर्स जो होंगे वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो जूस्पोर्स आपके कैसे वाले होंगे, ये होंगे मोटाइल, मोटाइल स्पोर्स होंगे। ठीक, कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। और जो प्लेनोस्पोर्स होंगे वो कैसे होंगे, आपके नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। कैसे होंगे, नॉन मोटाइल स्पोर्स होंगे। ठीक है, इतना हमने देख लिया एसेक्सुअल के बारे में। अब बात कर लेते हैं सेक्सुअल के। जो सेक्सुअल का जो स्पोर बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा जाइगोस्पोर। सेक्सुअल स्पोर कौन से बनेंगे, वो बनेंगे जाइगोस्पोर। ठीक है, अब बात आई कि जो जाइगोस्पोर जो हैं वो बनेंगे कैसे। ठीक है, इसका हम पूरा देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझा देती हूँ। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि गैमेट्स होंगे। हमने जो जब इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी, ठीक है, फंजाई की, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि गैमेट्स क्या करेंगे, फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। फ्यूज करके क्या बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या बन गया, जाइगोट बन गया, और ये क्या हो गए, ये हो गए गैमेट्स। गैमेट्स जो हैं वो कैसे होंगे, हैप्लॉइड, और जाइगोट कैसा होगा, ये होगा डिप्लॉइड। ठीक है, अब जो बनेगा जाइगोट के बाद क्या होगा, जाइगोट के बाद जो है वो क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। अब जाइगोट और जाइगोस्पोर में क्या हुआ, जाइगोस्पोर के बाहर जो है ना एक क्या होगी, थिक कवरिंग हो जाएगी। जाइगोट के बाहर क्या होगी, थिक कवरिंग हो जाएगी, और उसको नाम दिया गया है जाइगोस्पोर। ठीक है, इतना है समझ में। जाइगोट के बाहर क्या होगी, जाइगोस्पोर के बाहर सॉरी जाइगोट के बाद जाइगोस्पोर की फॉर्मेशन होगी, और उसके बाहर क्या होगी, थिक वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, आया इतना समझ में। और ये भी कैसा होगा, डिप्लॉइड जाइगोट होगा। ये कैसा होगा, ये भी डिप्लॉइड जाइगोट होगा। ठीक है, अब इतना यहाँ पे हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो सेक्सुअल स्पोर बना वो हमारा बन गया जाइगोस्पोर। ठीक है, अब क्या होगा, हमने बात करी थी कि इसके स्पोर्स कैसे होंगे, एंडोजीनसली होंगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब कि जो इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वो कैसे, किस में बनेंगे, पाउच में बनेंगे। ठीक है, किस में बनेंगे, पाउच में बनेंगे, एक कवरिंग में बनेंगे। उसके बाद क्या होगी, जब भी मतलब कि एक होता है ना कि किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म को जब उसका फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, कंडीशन मिलती है, तभी वो मतलब क्या करेंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही इसके स्पोर्स क्या होंगे, हवा में डिस्पर्स हो रहे होंगे, और जब भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये क्या कर देंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और आपके जो स्पोर्स होंगे वो एंड में कैसे होंगे, वो होंगे हैप्लॉइड। कैसे स्पोर्स होंगे, हैप्लॉइड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे होगी आपकी माइटोसिस।
क्या हो जाएगी, यहाँ पे माइटोसिस हो जाएगी। ठीक है, इतना आया समझ में। फिर आगे जब मतलब कि स्पोर्स जो है वो क्या होंगे, मतलब कि हवा में होंगे। ठीक है, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपका क्या बन जाएगा, एक पूरा वो मतलब कि ये अपने आप को ग्रो कर लेगी, जो फंजाई है अपने आप को ग्रो कर लेगी, और इसको क्या हमने नाम दिया, एक नाम दे दिया माइसीलियम। ये पूरा ग्रो कर जाएगा और ये भी कैसा होगा, ये भी होगा हैप्लॉइड। ठीक है, तो ये किसकी स्टोरी थी, ये स्टोरी थी जाइगोस्पोर के फॉर्मेशन की, कि दो गैमेट्स के फ्यूजन से क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट के बाहर जो है वो क्या होगी, एक थी कवरिंग हो जाएगी जिसको नाम दिया हमने जाइगोस्पोर। उसके बाद क्या होगा, अब जाइगोट बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्या होगी, स्पोर्स बन जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, स्पोर्स बनेंगे। अब जो यहाँ पे स्पोर्स बने, ठीक है, ये 4 आप देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये क्या, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हुआ मियोसिस। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ, स्पोर की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो स्पोर्स क्या होंगे, वो रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो आप कवरिंग देख रहे हो ना, इसको हमने क्या नाम दिया था, स्पोरेंजियम नाम दिया था। ठीक है, तो फिर स्पोर्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे और वहां पे माइटोसिस होगी, तो हैप्लॉइड आपके स्पोर्स बन जाएंगे। और वो पूरा ही फिर वहां पे जब भी उसको अपनी फेवरेबल कंडीशन मिली, वो ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगा, और जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसा होगा, वो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, ये थी स्टोरी किसकी, फाइकोमाइसिटीज के सेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्मेशन की। इतना हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो गैमेट्स हैं इनकी बात, सिंपल सी जो गैमेट्स हैं उनकी बात हम कर लेते हैं। अब गैमेट्स की जो मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, वो क्या, अगर वो सिमिलर होती है, ठीक है, अगर गैमेट्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ गैमेट्स क्या हैं, ठीक है, दो तरीके के हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर गैमेट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो वो कैसे होंगे, अगर सिमिलर होते हैं तो वो आइसोगैमेट्स नाम देंगे हम उनको। क्या हम उनको नाम देंगे, हम उनको नाम देंगे आइसोगैमेट्स। अगर गैमेट्स सपोज करो डिसिमिलर हैं, कैसे हैं, डिसिमिलर है। ठीक है, तो वो उनमें भी दो में डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, एक कौन सा होगा, एक होगा एनाइसोगैमस, एक होगा एनाइसोगैमस होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा आपका ओगैमस, दूसरा कौन सा होगा, ओगैमस होगा। मतलब अगर गैमेट्स आपके सिमिलर हैं, ये जो आप गैमेट्स देख रहे हो ये अगर दोनों सिमिलर हैं तो आइसोगैमेट्स होंगे। अगर ये दोनों गैमेट्स डिसिमिलर हैं तो या तो एनाइसोगैमस होंगे या ओगैमस होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। अब एनाइसोगैमस मतलब कि या तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, ओगैमस में या तो एक छोटा एक बड़ा, मतलब कि ऐसा ही होगा सिमिलर में, जैसा हमने एनाइसोगैमस में पढ़ा कि एक छोटा एक बड़ा, बस। ठीक है, बट दोनों डिसिमिलर होंगे। इतना है समझ में। अब देखो इसके एग्जांपल्स हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पे किसके देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज के जो एग्जांपल हैं वो क्या है, म्यूकर है, ठीक है, रहीजोपस है, क्या है, रहीजोपस है, एंड द थर्ड वन इज एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो जो है वो क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई है। ठीक है, जो किस पे देखने को मिलेगी आपको, मस्टर्ड पे देखने को मिलेगी। ठीक है, ये एल्ब्यूगो क्या है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या है, एक पैरासिटिक फंजाई है। एल्ब्यूगो क्या है, पैरासिटिक फंजाई है, और ये कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी मस्टर्ड पे। कहाँ देखने को मिलेगी, मस्टर्ड पे, जो सरसों के जो दाने होते हैं ना, वहां पे आपको ये फंजाई देखने को मिलेगी। जब भी आप देखोगे कि हाँ सरसों जो है ये खराब हो गई है, अपने बोलते कि सरसों खराब हो गई, फूई लग गई है इस पे, तो वाइट से दाने दाने से हो गए, वाइट हो गई है, तो वो आपकी कौन सी फंजाई होती है, पैरासिटिक फंजाई होती है, और वो उसका क्या नाम होता है, एल्ब्यूगो। ठीक है, तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा है, फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा है। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कि क्या है और क्या नहीं। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, किंगडम फंजाई के बारे में हमने देखा, फाइकोमाइसिटीज पहली जो क्लास है वो।
कहाँ मिलेंगे आपको देखने को? एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलेंगे। कैसे हैं? पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, सिम्बायोटिक होते हैं ये। ओके, और ये कहाँ पे रहेंगे? जो आपको वुड्स होती है ना, जो मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में आप गीली लकड़ी आपको जो देखने को मिलेगी, वहां पे ही आपको फाइकोमाइसिटीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कैसे हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब कि ये डिपेंड करते हैं होस्ट पे अपने सर्वाइवल के लिए, नरिशमेंट, रिप्रोडक्शन, ठीक है, और हैबिटेट वगैरह के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हर एक चीज के लिए ये खुद से कुछ नहीं कर पाते हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइसिलियम। माइसिलियम इसका कैसा है? एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। कैसा है इसका माइसिलियम? इसका माइसिलियम है एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ओके, अब हमने यहाँ पे टर्म नहीं पढ़ी थी तो देख लेते हैं उसके बारे में। हाइफे कैसा है आपका? हाइफे हमने लास्ट टाइम बात करी थी। तो हाइफे जो है वो आपका दो तरीके का होता है, सेप्टेट एंड एसेप्टेट। सेप्टेट में हमने देखा कि ये जो हाइफे है ये डिवाइडेड है कंपार्टमेंट्स में, बॉक्स में, और हर एक के अंदर एक न्यूक्लियस है। लेकिन एसेप्टेट में हमें कोई कंपार्टमेंट या कोई बॉक्स देखने को नहीं मिलता है। ये क्या है? ओपन में है। इसके जो न्यूक्लियस हैं वो कैसे हैं? ओपन में है, ये देख रहे हो। और मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो हमने इसको क्या टर्म दी? सिनोसिटिक टर्म दी है। ठीक है, और जो सेप्टेट जो हाइफे हैं आपके वो कैसे होते हैं? ब्रांच्ड भी होते हैं, तो हमने उनको ब्रांच भी नाम दिया गया कि सेप्टेट हैं, ब्रांच हैं या अनब्रांच हैं। ठीक है, ये सारी टर्म्स हैं। अब इनका जो रिप्रोडक्शन है उनमें क्या होगी? स्पोर की फॉर्मेशन होगी। अब जो स्पोर फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी? वो कैसी होगी? वो होगी एंडोजीनसली। कैसी होगी वो होगी स्पोर फॉर्मेशन एंडोजीनसली। और एंडोजीनसली जो होंगे वो प्रोड्यूस्ड होंगे कहाँ पे? स्पोरेंजियम पे। कहाँ प्रोड्यूस होंगे? वो होंगे स्पोरेंजियम में। अब बात आती है कि जो इसके स्पोर्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं? वो जो हैं वो हैं एसेक्सुअल स्पोर्स। और कैसे हैं आपके? सेक्सुअल स्पोर्स। एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर आपके एसेक्सुअल स्पोर्स हैं तो वो कौन से बनेंगे? ज़ूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। ठीक है, अगर आपके सेक्सुअल हैं तो वो कैसे होंगे? सेक्सुअल होंगे तो वो होंगे ज़ाइगोस्पोर। अब जो है, जो इसमें ज़ूस्पोर्स हैं, ठीक है, एसेक्सुअल जो स्पोर बने ज़ूस्पोर, वो कैसे हैं आपके? वो है मोटाइल, और जो एप्लेनोस्पोर हैं वो है कैसे? नॉन मोटाइल। इतना हमने देखा। फिर हमने देखा था इसकी सेक्सुअल के बारे में। सेक्सुअल जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कैसे बनेंगे? वो बनेंगे ज़ाइगोस्पोर। कैसे बनेंगे वो बनेंगे ज़ाइगोस्पोर। अब ज़ाइगोस्पोर की हमने यहाँ पे देखी कि दो गैमेट्स हैं, गैमेट्स फ्यूज होकर ज़ाइगोट बनाया। ज़ाइगोट के बाद जो ज़ाइगोस्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है कि ज़ाइगोट के बाहर क्या होती है? एक थिक वॉल की फॉर्मेशन होती है, और उसको हम क्या बोलेंगे? ज़ाइगोस्पोर। और ये ज़ाइगोस्पोर भी कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। फिर उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन होती है मियोसिस के थ्रू। मियोसिस प्रोसेस होती है वहां पे, फिर स्पोर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंडोजीनसली स्पोर बन रहे हैं ये सारे, याद रखना। हाँ, फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस होंगी, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो आपके बनेंगे और रिलीज हो जाएंगे। जहां पे भी इनको फेवरेबल कंडीशन मिली ये ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे, और क्या बना लेंगे? वहां पे माइसीलियम बन जाएगा, और ये कैसा होगा? वो भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब इसमें गैमेट्स की हम बात कर लेते हैं कि दो तरीके के हो सकते हैं, आइसोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सिमिलर या डिसिमिलर। सिमिलर होंगे तो आइसोगैमेट्स एक जैसे, और डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगैमेट्स। ठीक है, मतलब कि डिफरेंस होंगे दोनों, एक छोटा एक बड़ा। ठीक है, ये हो गया। अब इनके जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल में क्या क्या दिया गया है? एग्जाम्पल में इसके दिया गया है म्यूकर, रहीजोपस, एल्ब्यूगो, ये सारे क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं। और जो एल्ब्यूगो क्या है? एक पैरासिटिक फंजाई है, मस्टर्ड पे दिखती है आपको, व्हाइट व्हाइट कलर की मस्टर्ड। जो सरसों होती है ना, सरसों के दाने कैसे हो जाएंगे? ग्रीनिश, सॉरी, कैसे हो जाएंगे? व्हाइट हो जाएंगे सरसों के दाने। इतनी बात आई समझ में? ठीक है, तो ये था आज का हमारा फाइकोमाइसिटीज जो पहली क्लास थी किंगडम फंजाई की, वो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। आगे जो भी हो, आपको अगर कोई मतलब कि पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, कमेंट्स कर सकते हो या मेल कर सकते हो। ठीक है, मैंने अपनी ईमेल आईडी जो है मेंशन कर दी है, तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे वो दिक्कत। और अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।